Hello guys, welcome back to my YouTube channel Brain Bash Hub. And guys, today I am going to talk about the CPU scheduling algorithms और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आते हैं इसके मतलब जो CPU scheduling होते हैं क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स वो आते हैं सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में। तो हम आज उसी को करेंगे, ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन वाइज अकॉर्डिंग टू द मतलब कैसे आते हैं, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन दोनों मेथड समझेंगे हम। सो गाइज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एसजीएफ का एक न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है, जिसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम आपको ऑलवेज गिवन रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं गिवन है तो आपको 1 2 3 4 ले लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मतलब अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। 0 से भी ले सकते हैं और वैसे तो दिया रहता है गिवन, या तो अगर नहीं रहेगा तो वो खुद ही आपको आके इन्फॉर्म करा जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले एसजीएफ का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, हमारा बर्स्ट टाइम, ठीक है। उसमें क्या देखा जाता है, बर्स्ट टाइम देखा जाता है। बर्स्ट टाइम को ही यूज करके हम क्या करते हैं, एसजीएफ का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा एसजीएफ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसकी डिफाइन बताऊंगी आपको आगे, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल समझा रही हूँ, आपको डिफाइन भी बता दूंगी। फिर उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें बर्स्ट टाइम देखना है। ये एसजीएफ है पर नो प्रीएम्पशन का एसजीएफ है, ठीक है। हम टीएटी ऐसे फाइंड करेंगे, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और डब्ल्यूटी करेंगे टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी हम इसको आगे करेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रोसेस है, ये अराइवल टाइम है, ये बर्स्ट टाइम है, ये कंप्लीशन टाइम है, और ये टीएटी है और ये डब्ल्यूटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब सबसे पहले हम बर्स्ट टाइम देखते हैं, जिसका सबसे कम फर्स्ट मतलब सबसे पहले आया हुआ जो जॉब होता है, सबसे कम जिसका बर्स्ट टाइम होता है, हम उसको किस में लेते हैं, गैंट चार्ट में लेते हैं। तो ये एक गैंट चार्ट होता है, गैंट चार्ट देख लीजिए आप, ठीक है। गैंट चार्ट हम कैसे बनाते हैं, ये बॉक्सेस होते हैं, हम इसमें अपनी प्रोसेस लिखते हैं कि कौन सी प्रोसेस कब अराइव हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, गैंट चार्ट होता है, ठीक है। हमारे गैंट चार्ट में मतलब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बर्स्ट टाइम देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में कोई प्रोसेस अराइव हो रही है क्या, ठीक है। तो देखते हैं हम 0 से 1 के बीच में कोई प्रोसेस अराइव हो रही है, ठीक है। हमने देखा कि नहीं हो रही है, कोई भी 0 से 1 के बीच में कोई सी भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है, मतलब 0 है ही नहीं 0 से। तो हम क्या करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे इसमें। 0 से 1 के बीच में हमारी कोई सी भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी सबसे कम बर्स्ट टाइम किस प्रोसेस का है। तो सबसे बर्स्ट टाइम कम किसका है, P3 का है, ठीक है। कितना है, 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ साइड में लिख देंगे P3, और जिसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2, तो यहाँ लिख देंगे P3, और जिसका बर्स्ट टाइम है 2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा कितना हो गया, P3 हमारा अराइव हो गया है, ठीक है। अब हम देंगे कि 1 और 3 के बीच में कोई प्रोसेस तो अराइव नहीं हो रही है, तो हो रही है, कौन सी अराइव हो रही है, P2 एंड P1, ठीक है। तो P1 और P2 प्रोसेस अराइव हो रही है, ठीक है। अब P1 और P2 को देखेंगे तो किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो सबसे कम किसका है, P1 का। तो हम किसको पहले डालेंगे, इसमें P1 को डाल देंगे, ठीक है। P1 को डालने के बाद हम P1 का बर्स्ट टाइम देखेंगे। P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3, ठीक है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इसका कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 6। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हमारी ये भी हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब कौन सी है हमारी, 3 से 6 के बीच में क्या कुछ अराइव हो रही है, हाँ हो रही है P4, ठीक है। तो यहाँ हम P4 लिख देंगे। अब P2 और P4 को कंपेयर करेंगे, P2 और P4 में बर्स्ट टाइम किसका कम है, दोनों का इक्वल है। तो अब हम किसको देखेंगे, अराइवल टाइम को। जब हमने अराइवल टाइम को देखा तो अराइवल टाइम किसका कम था, P2 का कम था। तो हमने इसमें किसको गैंट चार्ट में डाल दिया, P2 को, ठीक है। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, 10,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा P2 भी हो गया है। अब हम देखेंगे, हाँ एक बात और कि जैसे यहाँ पर बर्स्ट टाइम दोनों का सेम था, तो बर्स्ट टाइम से अब हम किसको डालें, तो हम अराइवल टाइम चेक करते हैं। अराइवल टाइम दोनों में से किसका कम था, 2 का, तो P2 हमने डाला, ठीक है। अगर ये होता कि यहाँ भी 2 होता तो हम क्या करते, फिर हम प्रोसेस चेक करते, जो प्रोसेस पहले आ रही है, जैसे P2 तो P2 को ही हम अराइव करते जो प्रोसेस पहले आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे P2 के बाद अराइव हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बचा सिर्फ 4 लास्ट में, तो इसको भी डालना पड़ेगा। तो P4 को क्या है, 4 ही है, तो P4 10 + 4 14, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, गैंट चार्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब गैंट चार्ट के बाद हम क्या देखेंगे, सबके कंप्लीशन टाइम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले P1 का कंप्लीशन टाइम देखेंगे। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है, ठीक है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 6, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि P2 का कितना है, 10, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 10। नाउ नेक्स्ट देखेंगे P3 का कितना है, 3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम P4 का कितना है, 14, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 14। ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। अब हमने देखा था ऊपर एक फॉर्मूला TAT निकालने का। TAT कैसे निकालना है हमें, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम क्या है हमारा, 6 प्रोसेस 1 का, और अराइवल कितना है, 1, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, 10, और इसका कितना है, अराइवल टाइम 2, तो 10 - 2 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे 3 - 1 2, ऐसे ही 14 - 4 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, TAT, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम WT का फॉर्मूला हमने पढ़ा था TAT - BT, ठीक है। तो जो हमारा TAT आया है उसमें से BT को माइनस करना है, तो 5 - 3 2, ठीक है। 8 - 4 4, 2 - 2 0, 10 - 4 6, तो ये क्या आ गए हमारे, ये हमारा पूरा चार्ट प्रिपेयर हो गया और सब चीज़ हमारी आ गई। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि नाउ एवरेज बताइए, ठीक है, TAT का एवरेज भी बताइए हमें, तो क्या करना है हमें, ये जितना भी TAT है इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 10 + 2 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितनी प्रोसेस होती है उसको नीचे, तो 4 प्रोसेस है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 6.25, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एवरेज WT, ठीक है। एवरेज WT निकालना है हमें, एवरेज WT, ऐसे ही WT निकल जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, 6 4 10 और 10 + 2 12, ठीक है। 12 हमारा आंसर आया, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 12 लिख दिया और 4 को ऐड कर मतलब 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे एवरेज आ गए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट SJF, यही था हमारा SJF, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मतलब इसका एक और है पार्ट, SJF का नहीं, अब दूसरा है इसका, CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम दूसरी है, मैं वो समझाती हूँ। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जल्दी जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स प्लीज़।